बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बहुत बहुत आलसी आदमी रहता था। सब उसे बुलाते थे सोमारी पोतू, मतलब आलसी। जब पूरा गांव सुबह सुबह जाग जाता, सोमारी पोतू खर्राटे भर रहा होता। उसकी पत्नी कष्टजीवी बिल्कुल उल्टी थी। वो सूरज उगने से डूबने तक काम करती, खाना बनाती, सफाई करती, खेतों में मेहनत करती। उसके हाथ कभी रुकते ही नहीं थे। कृपया उठो, कष्टजीवी हर सुबह विनती करती। कितना काम करना है? काम? कौन सा काम? सोमारी पोतू जम्हाई लेता। धूप बहुत तेज है, शायद कल। हाँ, और वो करवट लेकर फिर से सो जाता। दिन महीनों में बदले, परिवार गरीब से गरीबतर होता गया। कष्टजीवी और मेहनत करती, लेकिन काफी नहीं होता। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक शाम खेतों से लौटते हुए उसने पुराने मंदिर के पास एक चमकदार सुनहरी रोशनी देखी। वहां उस रोशनी में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, रेशम में लिपटी, गहनों से सजी। आप कौन हैं? कष्टजीवी ने फुसफुसाकर पूछा। मैं लक्ष्मी हूँ, उस स्त्री ने कहा, धन की देवी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, इन सब ने मेरा दिल छू लिया है। कष्टजीवी ने कांपते हुए हाथ जोड़े। देवी, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा पति काम करने से मना करता है। लक्ष्मी ने धीरे से हाथ उठाया। मुझे पता है, मैं तुम्हारे घर को आशीर्वाद देना चाहती हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो। मेरा आशीर्वाद वहीं रहता है जहाँ मेहनत हो। जहाँ आलस हो, वहाँ मैं नहीं रह सकती। उस रात कष्टजीवी ने सोमारी पोतू को सब बताया। खुद देवी आई थी। वो हमें आशीर्वाद देंगी, लेकिन तभी जब हम दोनों मेहनत करें। सोमारी पोतू हंसा। तुम और तुम्हारी कहानियां। वो करवट लेकर आंखें बंद कर ली। लेकिन अगली सुबह कुछ जादुई हुआ। पुराना टूटा मटका सुनहरे चावल से भरा हुआ था। मुरझाए पौधे फूलों से लद गए। एक स्वस्थ बछड़ा बाड़ से बंधा हुआ था। सोमारी पोतू का मुंह खुला रह गया। ये कैसे हुआ? ये लक्ष्मी देवी की कृपा है, कष्टजीवी ने कहा। लेकिन याद रखो, उनका आशीर्वाद वहीं रहता है जहां मेहनत हो। कुछ दिन सोमारी पोतू ने सच में कोशिश की। आंगन बुहारा, पौधों को पानी दिया, और आशीर्वाद जारी रहा। और अनाज, और भी समृद्धि। लेकिन धीरे धीरे पुरानी आदतें लौट आईं। काम करना बंद कर दिया। दिन भर पेड़ के नीचे लेटकर अपने आप आने वाला खाना खाता रहा। और फिर एक सुबह सुनहरी चावल गायब, फूल मुरझा गए, बछड़ा गायब, सब कुछ पहले जैसा, खाली, सूना। सोमारी पोतू को आखिरकार समझ आया। वो घुटनों पर गिरा। क्षमा करो देवी, आशीर्वाद मुफ्त नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है, मेहनत से, लगन से, सच्ची दिल से। उस दिन से सोमारी पोतू सुबह सुबह उठने लगा, पत्नी के साथ खेत जोतता, अपने हाथों से काम करता। और धीरे धीरे उनका घर फिर से समृद्धि से भर गया। जादू से नहीं, बल्कि ईमानदार मेहनत से। और लक्ष्मी देवी, वो ऊपर से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है, अपनी मदद खुद करने की ताकत।